हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस एक फीमेल ऑर्गन है। यूट्रस के दूसरे नाम होते हैं वुम्ब और हिस्ट्रा। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। तो यूट्रस एक चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन है। यूट्रस में ही बेबी डेवलप होता है, सो इट इज़ अ चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन। नेक्स्ट, सिचुएशन कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? तो यूट्रस सिचुएटेड रहता है पेल्विस में, और ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये सिचुएटेड रहता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये आपका यूट्रस है। यूट्रस के सामने यूरिनरी ब्लैडर है और पीछे क्या है? रेक्टम प्रेजेंट है। नेक्स्ट, फंक्शन। फंक्शन क्या है यूट्रस का? जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसे प्रोटेक्ट करना और उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्ट्स द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फर्टिलाइज्ड ओवम। जो फर्टिलाइज्ड ओवम रहता है वो इम्प्लांट होता है यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। उसके अंदर ये इम्प्लांट होता है। और कहाँ होता है? साइट कहाँ रहती है? पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल में फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट होता है और वो ग्रो होता है फीटस में। 9 मंथ डेवलपमेंट होता है फीटस का, और फिर पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है। पार्चुरेशन यानी डिलीवरी। ठीक है, तो यूट्रस की जो मसल्स रहती है, मायोमेट्रियम मसल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट, और फीटस एक्सपल्जन होता है। फीटस बाहर निकलता है, एक्सपल्जन ऑफ फीटस। चलो नेक्स्ट हम यूट्रस ड्रॉ करेंगे। तो यूट्रस जो है वो नीचे कनेक्टेड रहता है वेजाइना से। ठीक है, नीचे की तरफ वेजाइना से कम्युनिकेट करता है। यूट्रस में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा फंडस होता है। मिडिल पोर्शन जो है वो बॉडी रहती है। बॉडी के अंदर क्या रहता है? यूट्राइन कैविटी रहती है। ठीक है, कैविटी रहती है, खाली स्पेस रहती है जहाँ पर फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांट होता है। जो नीचे वाला हिस्सा रहता है उसे हम सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, तो जो 2/3 हिस्सा है वो बॉडी बनाती है और जो 1/3 हिस्सा है वो सर्विक्स बनाती है। और यूट्रस फिर साइड में कनेक्टेड रहता है यूट्राइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब से। फिर ओवरी होती है उसके बाद। ओके, नेक्स्ट हम शेप एंड साइज पढ़ते हैं यूट्रस की। तो यूट्रस का शेप कैसा रहता है? पायरीफॉर्म शेप का रहता है। ओके, और साइज़ की अगर बात करें तो यूट्रस 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है और 5 सेंटीमीटर ब्रॉड रहता है, और थिकनेस जो इसकी रहती है वो 2.5 सेंटीमीटर रहती है। वेट ऑफ यूट्रस 30 से 40 ग्राम्स का रहता है। जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है उसका वेट 30 से 40 ग्राम्स रहता है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो यूट्रस का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 1000 ग्राम्स तक के हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, यूट्रस की क्या नॉर्मल पोजीशन रहती है और क्या एंगुलेशन है वो हम पढ़ेंगे। तो यूट्रस की जो लॉन्ग एक्सिस है वो एक एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है वेजाइना की लॉन्ग एक्सिस के साथ। ठीक है, ये आपकी यूट्रस की लॉन्ग एक्सिस है। ओके, लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस, दिस इज़ योर लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इससे हम क्या कहते हैं? एंटी वर्जन। ये जो फॉरवर्ड टिल्टिंग है, आगे की तरफ जो यूट्रस झुका हुआ है वेजाइना की लॉन्ग एक्सिस से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? एंटी वर्जन कहते हैं। ओके, फॉरवर्ड टिल्टिंग ऑफ यूट्रस रिलेटिव टू वेजाइना। अब हम पढ़ेंगे एंटी फ्लेक्शन। दिस इज़ यूट्रस एंड वेजाइना। तो ये जो यूट्रस के नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स में ऊपर जो आता है वो इंटरनल ऑस रहता है और नीचे एक्सटर्नल ऑस आता है। ठीक है, तो यूट्रस आपका थोड़ा सा फ्लेक्स रहता है एट द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस ऑफ सर्विक्स। जो सर्विक्स का इंटरनल ऑस है उस लेवल पर यूट्रस थोड़ा सा सामने की तरफ फ्लेक्स रहता है। ठीक है, तो एक एंगल बनता है, ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस है, और लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स के बीच में एक जो एंगल बन रहा है वो कितना रहता है? 125 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एंटी फ्लेक्शन कहते हैं। यूट्रस इज एंटीवर्टेड एंड एंटी-फ्लेक्स्ड। नेक्स्ट पार्ट ऑफ यूट्रस। 4 पार्ट्स। नंबर 1 फंडस। तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? फंडस है यूट्रस का। सेकेंड वन इज बॉडी ऑफ यूट्रस, और थर्ड इज सर्विक्स। ओके,
जो आपका बॉडी है वो 2/3 हिस्सा बनाती है और जो सर्विक्स है वो 1/3 हिस्सा बनाती है। बॉडी के 2 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस या वेसाइकल सरफेस, या फिर पीछे पोस्टीरियर सरफेस, या फिर इंटेस्टाइनल सरफेस, क्योंकि पीछे इंटेस्टाइन आ जाती है। 2 लेटरल बॉर्डर होती है यूट्रस की, और लास्ट 4th पार्ट इज सर्विक्स। आर्ट्रियल सप्लाई ऑफ यूट्रस, तो मेजर 2 यूट्राइन आर्टरीज रहती हैं और ओवेरियन आर्टरीज सप्लाई करती हैं। इसके अलावा जो वीनस ड्रेनेज रहता है वो यूट्राइन वेन, ओवेरियन वेन और वेजाइनल वेन के थ्रू होता है। नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कैसे होता है, इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक और ओवेरियन प्लेक्सस के थ्रू होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ लिगामेंट ऑफ यूट्रस, जो कि मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।